शारदीय नवरात्र का व्रत कैसे किया जाता है और इस व्रत को करने से क्या लाभ होता है, इस बारे में जानकारी लेने वाले सभी लोगों को पूर्णचंद्र पांडे का सादर प्रणाम। भक्तजनों, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तिथि तक नवरात्र व्रत होता है। शारदीय नवरात्र में शक्ति की पूजा की जाती है। इस नवरात्र में सभी वर्ण एवं जाति के लोग अपने इष्ट देव की उपासना के साथ साथ देवी की उपासना करते हैं। दुर्गा की उपासना करने वाले प्रतिपदा से नवमी तक व्रत रखते हैं। कुछ लोग अन्न त्याग देते हैं और कुछ एक बार भोजन कर शक्ति की उपासना करते हैं। कुछ दुर्गा सप्तशती का सकाम या निष्काम भाव से पाठ करते हैं। नियम पूर्वक पाठ करना आवश्यक है। नवरात्र का अनुष्ठान करने वाले जितना संयम रखेंगे, नियमों का पालन करेंगे, अंदर तथा बाहर की शुद्धि रखेंगे, उतनी ही मात्रा में उन्हें सफलता मिलेगी। प्रतिपदा से नवरात्र प्रारंभ होता है। अमावस्या युक्त प्रतिपदा ठीक नहीं मानी जाती। 9 रात्रियों तक व्रत करने से यह नवरात्र व्रत पूर्ण होता है। किसी तिथि के क्षय होने या बढ़ जाने से इसमें कोई असर नहीं पड़ता। इन नवरात्रों में देवी का आवाहन, स्थापन और विसर्जन ये तीनों प्रातःकाल में होने चाहिए। यदि चित्रा नक्षत्र हो, वैधित्य योग हो, तो प्रतिपदा के दिन अभिजित मुहूर्त में दिन के 8वें मुहूर्त यानी दोपहर के 1 घड़ी पहले से 1 घड़ी बाद तक के समय में पूजा आरंभ कर लेनी चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि पहले विधि पूर्वक स्नान करके पवित्र होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर ले, सावधानी से आचमन करे। सर्वप्रथम अपना शरीर पवित्र कर उत्तम भूमि पर आसन बिछा ले। उस पर बैठकर बड़ी प्रसन्नता के साथ 3 बार आचमन करे। पूजन सामग्रियां पास रख ले। प्राणायाम करने के पश्चात भूत शुद्धि करे। मंत्र पढ़कर सभी सामग्रियों को विधान के अनुसार मां भगवती को वेद मंत्रों के साथ अर्पण कर दे। वेदोक्त विधि से पूजा करने के उपरांत नवार्ण मंत्र का जप करे। प्रतिदिन 3 चरित्रों का पाठ होना आवश्यक है। हवन, तर्पण और ब्राह्मण भोजन के पश्चात विसर्जन करना चाहिए। वैदिक मंत्रों के साथ नवरात्र व्रत करने का विशेष महत्व है। कल्याण चाहने वाले पुरुष को चाहिए आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र व्रत करे। पूजन विस्तार पूर्वक होना चाहिए। गणेश गौरी आदि पूजन, कलश स्थापन, नवग्रहों का पूजन, मातृकाओं का पूजन, इसके बाद मां भगवती का पूजन तथा नवार्ण जप सहित तीनों चरित्र का पाठ प्रतिदिन करें। अनुष्ठान में पढ़े गए मंत्र पढ़कर पवित्र खीर से हवन करें। उस खीर में घी, चीनी और शहद मिला लेना चाहिए। उत्तम बिल्वपत्र, शक्कर, मिश्रित तिल से भी हवन किया जा सकता है। अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी के दिन भगवती की विशेष रूप से पूजा होनी चाहिए। ऐसा करने से निर्धन व्यक्ति धनवान हो जाता है, रोगी के रोग दूर हो जाते हैं, संतानहीन को सुपुत्र प्राप्त होते हैं, जिसका राज्य छिन गया है उसे राज्य प्राप्त होता है, जिसका परिवार बिछुड़ गया है उसे परिवार मिल जाता है। भगवती महामाया की कृपा से शत्रु द्वारा पीड़ित व्यक्ति में ऐसी शक्ति आ जाती है कि वह उसे परास्त कर देता है। जो स्त्री अथवा पुरुष भक्ति में तत्पर होकर नवरात्र व्रत करता है उसका मनोरथ कभी विफल नहीं हो सकता। जो उत्तम नवरात्र को भक्ति भाव से करता है उसकी संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। देवी चंडिका के पूजन में पर्याप्त धन व्यय करें, कंजूसी न करें।
धूप दीप नैवेद्य फल फूल गीत वाद्य स्तोत्र पाठ और वेद पारायण सभी उपचारों से देवी का पूजन संपन्न होता है। इसके बाद कन्याओं का विधिवत पूजन करें। वस्त्र आभूषण चंदन अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ सुगंधित तेल और हार मन को प्रसन्न करने वाली इन सामग्रियों से कन्याओं का पूजन करें। इस प्रकार पूजा की विधि संपन्न करके मंत्र द्वारा हवन करना चाहिए। अष्टमी तथा नवमी किसी भी दिन भी विधि के साथ हवन करना चाहिए। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराएं। नवरात्र व्रत का पारण 10वें दिन करना चाहिए। इस प्रकार जो पुरुष या स्त्री श्रद्धापूर्वक नवरात्र व्रत करता है उन्हें इस लोक में सुख भोग प्राप्त हो जाते हैं तथा उसकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। वर्तमान समय में नवरात्र व्रत के समय कई लोग रात्रि जागरण कर कथा एवं कीर्तन करवाते हैं। देवी भागवत की कथाओं तथा दुर्गा सप्तशती में वर्णित मां भगवती के प्राकट्य एवं उनकी दिव्य शक्तियों का वर्णन करना बहुत लाभकारी है। दिव्य वाद्य यंत्रों की ध्वनि तथा देवी के द्वारा असुरों के संहार की गाथाओं के गान से वातावरण में या घर में जो कोई भी अशुद्धि हो, जो कोई भी आसुरी शक्ति हो, वो सब दूर हो जाती है। आसुरी शक्तियों का विनाश हो जाता है। लेकिन कई जगहों में देखने में आता है लोग देवी देवताओं की अशुद्ध एवं खंडित मूर्तियों को मंच पर सजा देते हैं। बाजे गाजे तथा संगीत के साथ नाचने गाने वाले लोगों को बुलाया जाता है। खूब प्रदर्शन किया जाता है। मित्र बंधु बांधव दोस्त सब आते हैं। उनकी आवभगत होती है। हलवाइयों को बुलाया जाता है। एक से बढ़कर एक भोजन पदार्थ बनाया जाता है और उस भोजन की, उस मंच की खूब प्रशंसा की जाती है। कुछ नास्तिक कलाकारों की टीमें भी आती हैं। शराब मीट आदि का सेवन कर खूब नाचते हैं। धन ऐंठने की प्रक्रिया करते हैं। ड्रामेबाजी होती है। रात भर मस्त होकर के लोगों को भी मस्त कर देते हैं। इस प्रदर्शन की कई दिनों तक बढ़ाई की जाती है। जैसा जगरात्रा मैंने किया वैसा कोई नहीं कर सकता। बार बार यही बातें कही और सुनी जाती हैं। ऐसा दिखावा तथा अभक्ष्य पदार्थों का भक्षण करने से व्रत भंग हो जाता है। ऐसा करने से धन और समय की हानि तो होती ही है, साथ ही मां भगवती की कृपा भी रुक जाती है। आए गए सभी लोगों की दृष्टि पड़ने के कारण दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है और इसी से मनुष्य का पतन होने लगता है। आप लोग नवरात्र व्रत को श्रद्धापूर्वक बिना किसी दिखावे के बड़े श्रद्धा और भक्ति भाव से केवल मां भगवती की प्रसन्नता के लिए ध्यान में रख करके करें। मां भगवती की प्रसन्नता से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। बोल जगती हाँ ज्योता वाली माता तेरी सदा ही जय।